खबर है स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संपर्क में आने के बाद होम क्वारंटाइन पर चले गए हैं। उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से कैबिनेट की बैठक में मिले थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के शुभारंभ और पलास ब्रांड के अनावरण एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होना था। इससे पहले भी एक माह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद को सरकारी आवास में होम क्वारंटाइन किया था। इसके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, प्रेस सलाहकार समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भी खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया था। खबर है 21 अगस्त तक होगी झारखंड के सभी जिलों में बारिश। दोस्तों, झारखंड के लगभग सभी जिलों में 21 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। मौसम विभाग ने दिन में कई बार वज्रपात की चेतावनी भी जारी कर किसानों को खेत में जाने से मना किया है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। आपको बता दें कि साथ ही दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में चक्रवाती दबाव के कारण इससे राज्य में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी में 19 अगस्त से फिर से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इससे राज्य के लगभग सभी जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। खबर है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी नौकरी के लिए होगा एक कॉमन टेस्ट। दोस्तों, सरकारी नौकरियों के लिए अभी तक युवाओं को कई प्रकार के टेस्ट से गुजरना होता था, लेकिन अब सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य रहेगी, जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने इस फैसले पर कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराएंगे। खबर है कोरोना संकट के बीच सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल, केंद्र कर रही है विचार। दोस्तों, कोरोना महामारी ने सभी चीज़ों पर ब्रेक लगा दिया है। नौकरी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हुई है। स्कूल कॉलेज पिछले कुछ महीनों से बंद पड़े हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच बताया जा रहा है कि सरकार सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कोरोना संकट के बीच सितंबर से स्कूल खोले जाएं, तो क्या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी होंगे? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ज़्यादातर अभिभावक कोरोना संकट में बच्चों की ऑनलाइन क्लास से खुश हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की पढ़ाई भी हो रही है और कोरोना से भी सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाइडलाइंस जारी होने के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले सभी के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 64,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। खबर है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, हाईकोर्ट में याचिका खारिज। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर यह दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए संपादित कर दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन निकालकर झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इस मामले में प्रार्थी राजकिशोर ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। आपको बता दें कि राजकिशोर के द्वारा भी इतिहास के शिक्षक के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन जरूरी अर्हताएं पूरी नहीं करने की बात कहते हुए जेएसएससी ने राजकिशोर के आवेदन को रद्द कर दिया था। इसके बाद राजकिशोर ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खबर है मोदी सरकार ने दी फेस मास्क और पीपीई बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास कपड़ों के निर्यात को छूट।
दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच फेस मास्क और निजी सुरक्षा किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले खास तरह के बिना बुने कपड़ों के निर्यात की मंजूरी दे दी। हालांकि किसी भी ग्राम प्रति वर्ग मीटर की बारीकी वाले मेल्ट ब्लोन कपड़ों के निर्यात पर पाबंदी रहेगी। विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने मंगलवार को एक अधिसूचना में कहा कि कपड़ा निर्यात के संबंध में जारी 13 जुलाई की अधिसूचना को संशोधित किया गया है। निदेशालय ने कहा है कि अब सिर्फ मेल्ट ब्लोन कपड़े के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 25 से 70 GSM वाले बिना बुने कपड़ों के निर्यात की अनुमति होगी। खबर है, इन 4 बैंकों में जल्दी हिस्सा बेचेगी सरकार। PMO में प्रोसेस तेज करने को कहा। दोस्तों, खबर आ रही है, PMO ने 4 सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को निर्देश दिया है। इनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI बैंक, यूको बैंक शामिल हैं। सरकार बैंकिंग सिस्टम में आमूलचूल बदलाव करना चाहती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों से कम 4 सरकारी बैंकों में सार्वजनिक हिस्सेदारी कम करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उनसे कहा गया है कि इस प्रोसेस को इसी वित्त वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। मामले की जानकारी रखने वाले 2 अधिकारियों ने यह बात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और IDBI बैंक शामिल हैं। खबर है, 44 करोड़ खाता धारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाने का चार्ज माफ। जी हां, SBI ने कहा। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि SBI ने मिनिमम बैलेंस चार्ज, जी हां, रखने का चार्ज और SMS चार्ज अब बचत खाता वाले ग्राहकों से नहीं वसूलेगा। बैंक ने अब ये शुल्क माफ कर दिए हैं। SBI ने ट्वीट करके कहा कि बचत खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। क्या यह सुविधा उन सभी SBI बचत खातों के लिए है जिनमें इंटरनेट बैंकिंग और चेक बुक की सुविधा है? इस सवाल के जवाब में SBI ने एक ट्वीट में कहा कि यह चार्जेस सभी बचत खातों के लिए लागू होगी। इस साल मार्च में SBI ने घोषणा की थी कि वह सभी बचत खातों के लिए औसत मासिक न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे अब बैंक के सभी बचत खाता धारकों को जीरो बैलेंस की सुविधा मिलने लगेगी। खबर है, UGC ने कहा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा निर्णय। दोस्तों, इस साल कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं हो पाएंगी। एक तरफ UGC का कहना है कि परीक्षाएं निरस्त नहीं कर सकते, दूसरी तरफ राज्य सरकारें अभी तक परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के उसके निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन राज्य बिना परीक्षाएं कराए डिग्री प्रदान करने का फैसला नहीं ले सकते। UGC के 6 जुलाई के दिशा निर्देश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा, मसला यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि हालात परीक्षाएं कराने के अनुकूल नहीं है, तो क्या वे UGC के निर्देशों को अस्वीकार कर सकते हैं? खबर है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी लगी मुहर। 50 साल के लिए मिलेगी लीज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी मुहर लगाई है। कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को PPP मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला किया है। ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने पर करेगी। केंद्र सरकार ने बीते साल सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत परिचालन प्रबंधन और विकास के लिए लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया था। खबर है, चीन से सीमा विवाद के बाद पाक बॉर्डर पर भारत ने तैनात किए तेजस विमान। दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने पाकिस्तान के साथ लगती पश्चिमी सीमाओं पर हल्के स्वदेशी युद्धक विमान तेजस की तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को खबर दी है
कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक पश्चिमी फ्रंट पर किसी भी एक्शन की आशंका के तहत तेजस की तैनाती की है। बॉर्डर पर तेजस की 45 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान की प्रशंसा की थी। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हाल से खरीदा है। नवंबर 2016 में वायुसेना ने 50,025 करोड़ रुपए में 83 तेजस मार्क 1A की खरीदी को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।